आखर अर्थ अलंकृत नाना। नाना प्रकार के अर्थ है, नाना प्रकार। संस्कृत बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा प्रणाम है, हमारा देव भाषा है। छंद प्रबंध अनेक विधाना। अब इतना बड़ा साहित्य है, उसमें कई तरह के छंद हैं, कई तरह के भाव है। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार। अब नाना प्रकार के अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर के अपने अपने अर्थ हैं, अलग अलग अलंकार है, अनेक अनेक प्रकार की छंद रचनाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार के भाव हैं, अनेक अनेक प्रकार के रस हैं। ऐसे कविता के अंदर भी, कथा में भी भांति भांति के गुण दोष होते हैं, संगीत में भी होते हैं। कुछ उनकी चर्चा करें। भाव के 4 विभाग होते हैं। आज का विषय, भाव के 4 विभाग होते हैं। भाव के 4 कौन कौन होते हैं? विभाव, पहला होता है विभाव, अनुभाव, स्थाई और संचारी। हम जब ध्रुपद गाते हैं ना, तो ध्रुपद में ये 4 होते हैं, भाव, अनुभाव, स्थाई और संचारी। तो भाव के कारण जिसके सहारे, भाव क्या है? मनोविकार बढ़ता है, जिसके सहारे व्यक्ति के मनो का विकार बढ़ता है, उस कारण को हम विभाव कहते हैं। यानी आलम्बन, जिसके आधार से या जिसकी प्रीति आश्रय या पात्र के हृदय में विकार उत्पन्न हो, जैसे नायक के लिए नायिका, यह एक रस का अवलंब है। थोड़ा साहित्य की बात है, इसलिए थोड़ा समझाना पड़ेगा। दूसरा है आलंबन। पहला है विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? जिसके आलंबन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त हो, जिसके आलंबन के प्रति उत्तेजना हो, जैसे चांदनी, निर्जन वन, वसंत ऋतु, मारू बाजे, जिनके देखने सुनने से वीर रस प्रकट होता हो। जैसे युद्ध के बाजे बजते तो आदमी के रोंगटे खड़े होते हो। ये सब विभाव। भाव का दूसरा हिस्सा है अनुभाव। अनुभाव क्या है? कि मनोविकार की उत्पत्ति के अंतर से गुण और क्रियाएं, वो गुण और वो क्रियाएं जिनके रस का बोध हो, चित्त के भाव को प्रकट करने वाली कटाक्ष, रोमांच, चेष्टाएं। तो अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तीसरा है स्थाई। वे भाव जो वासनात्मक होते हैं, चित्त में चिरकाल तक स्थित रहते हैं, लंबे काल तक जो भाव चलते हैं, वो बरसाती मेंढक की तरह नहीं होते, बल्कि चिरकाल तक जो स्थायी रहते हैं, वो स्थायी। और संचारी, जो रस को विशेष रूप से पुष्ट कर जल की तरंगों की तरह उसमें संचरण करते हैं। ये रस की सिद्धि तक नहीं ठहरते। ये 33 माने गए हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, आलस्य, मति, विषाद, चिंता, मोह, स्वप्न, विबोध, गर्व, आमर्ष, स्मृति, हर्ष, उत्सुकता, अवहित, दीनता, व्रीड़ा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अस्मार, आवेग, भास, उन्माद, जड़ता, चपलता और वितर्क। ऐसे 9 रस भी है। एक श्रृंगार रस है, एक हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत है और शांत रस है। अब इनके सबके अलग अलग भेद हैं। भाव भेद में भाव भेद को समझा, तो गोस्वामी जी ने कहा तो भाव भेद पे चर्चा तो हो। रस भेद, तो पहले आपको भाव भेद बताया। भाव भेद 4, विभाव, अनुभाव, स्थाई और संचारी। अब रस भेद, रस कितने? 9। तो रसों के भाव क्या? श्रृंगार का भाव है रति, हास्य का भाव है हंसी, करुण का भाव है शोक, रुद्र का भाव है क्रोध, वीर का भाव उत्साह, भयानक डर, भय, विभत्स का जुगुप्सा, ग्लानि,
अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। अब इनका आलंबन और विभाव क्या है, क्योंकि विभाव में दो बताया था ना, आलंबन और विभाव। तो श्रृंगार में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, एक नायक होता है, एक नायिका होती है। और उद्दीपन विभाव क्या है, सखा, सखी, बाग, विहार, ये सब श्रृंगार में होते हैं। अनुभाव क्या है उनका, मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। और संसारी क्या है, उन्मादिक। उदाहरण गोस्वामी जी ने लिखा, सीतई पहिराए प्रभु सादर। दूसरा रस जिसकी अपन चर्चा, दूसरा रस है हास्य रस, हास्य। तो महाराज इसका अवलंबन विभाव कैसा है कि विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा। हमारे गांव में आते हैं ना, जैसे बहुरूपी आते हैं, वो क्यों आते हैं, हंसाने के लिए। वो श्रृंगार तो करते हैं, लेकिन हास रस मेन उनका जो भाव है ना। अब वो श्रृंगार करके आते हैं, अलग अलग रूप बना के आते हैं, लेकिन वो श्रृंगार नहीं कहलाएगा, हास्य रस का, हंसाने के लिए आते हैं। तो ये उनका अवलंबन विभाव हुआ। उद्दीपन विभाव क्या है, कूदना, ताली देना, उत्साह करना। अनुभाव क्या, अनोखी रीति से हंसना। हंसना तो अलग, लेकिन हंसने के भी अपने अपने तरीके होते हैं, अनोखी रीति से हंसना। संचारी क्या है, हर्ष, चंचलता, चपलता, ये संचारी है। और गोस्वामी जी ने लिखा, ये भाव आपको कहां देखने मिला, श्रीमद् रामचरितमानस में कहां आया ये भाव। जब भगवान शंकर की बारात निकलेगी तब इस भाव की चर्चा होगी। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करिहूं पर पुर जाई। बर के अनुसार बारात नहीं, मतलब ये हास्य रस है। तीसरा करुण, शोक, यानी अपने प्रिय का वियोग, अपने प्रिय का वियोग हो, ये उसका अवलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव क्या है, प्यारे के गुण, कित गए नैन लगाए। श्रवण, उसकी वस्तुओं का दर्शन, याद करना, याद न आए है, गाना, उसके विरह में गाना। रोना, विलाप करना, मस्तक ताड़ना, आंखों में आंसू बहाना, ये करुण है। संसारी भाव है मोह, चिंता, जड़ता, अपस्मार। जैसे रावण मर गया, तब गोस्वामी जी ने इस भाव को प्रकट किया, करुण भाव को। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खस परी। ये करुण भाव है। और चौथा है रौद्र, क्रोध, शत्रु, यानी शत्रु की वार्ता, उसके वचन, इसको बोलते रौद्र, आंखें लाल हो जाए, भौहें चढ़ाना, होठ चबाना, दांत पीसना, ये उसका अनुभव है। संसारी भाव है मोह। और उसके लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, माखे लखन कुटिल भई बाहें, रदपुट फरकत नयन रिसोहें। गोस्वामी जी, आप जानते हैं कि अगर रौद्र रूप देखना हो तो भगवान शंकर का तो बड़ा रौद्र अवतार है, लेकिन अगर देखना हो तो लक्ष्मण जी का देखें बार बार। तो इसी के साथ में हम रस पे कल चर्चा और करेंगे, क्योंकि भाव भेद रस भेद बड़ा ये चौपाई है, इस पे हम 2-3 दिन तक संवाद करेंगे। मैं आज 4 रसों के आपको स्थायी भाव, अवलंबन, उद्दीपन और अनुभाव संसारी आपको बताया। कल पुनः इसके ऊपर एक बार इसी चौपाई पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए सफलता की रामायण लेट्स माइक इस कार्यक्रम पे संत श्री राम के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।